और ये साइन बोर्ड्स भी ना सिर्फ ट्रेन की सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं बल्कि इनमें एक कहानी छुपी हुई है। ये बोर्ड जो है ना, ये आम बोर्ड नहीं है। उसे वार्न किया जा रहा है कि आगे 400 मीटर के फासले पर एक गैस की पाइपलाइन क्रॉस कर रही है। इस बोर्ड के बारे में भी तफसील दसो कि यह बोर्ड की है। यानी दोनों की जो बाउंड्री है उसकी ये डिवीजन कर रहा है। की मैन की जो ड्यूटी होती है वो डेली बेस पे होती है। ये बोर्ड जो है ये शो करता है कॉशन इंडिकेटर को। ये इंडिकेट करता है ड्राइवर को कि आगे स्पीड का बोर्ड लगा होगा। ये जो आज का व्लॉग है ना, ये जो मेरे अकब में एक बोर्ड नजर आ रहा है ये इसमें शामिल होगा और 2 बोर्ड और होंगे, यानी 3 बोर्ड्स के बारे में आज मैं आपको व्लॉग दूंगा। और ये साइन बोर्ड्स भी ना सिर्फ ट्रेन की सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं बल्कि इनमें एक कहानी छुपी हुई है और वो कहानी जानने की आम आवाम को भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनाएं क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अच्छा सर जी, यह बोर्ड है वो जिहदे बारे ब्लॉग बना रहे हो जिदा मैं भी रोज़ लंघदा सा ना जी, मैं भी वेखदा हाँ बड़ा सारा बोर्ड है, विच लाइन एक काली जी लाई हुई है, तो मैं भी कहना है की चीज़ है, ये बारे पूछांगे की है। शाह साहब, ये बोर्ड जो है ना ये आम बोर्ड नहीं है। रेलवे के कई साइन बोर्ड हैं और हर साइन बोर्ड की एक अपनी अहमियत है, लेकिन इस साइन बोर्ड की अहमियत सबसे ज़्यादा है मेरे नज़दीक। वो इस तरह कि ये एक खामोश साइन बोर्ड है। यानी ये साइन बोर्ड इस चीज़ का नहीं है कि यहाँ पर विसल बजानी है उसने कि आगे आबादी आ रही है या आगे फाटक आ रही है तो जो ड्राइवर है वो विसल बजाएगा लोगों को अलर्ट करने के लिए। ये साइन बोर्ड इस चीज़ का नहीं है, बल्कि ये साइन बोर्ड इस चीज़ की अलामत है कि ड्राइवर को ये बताया जा रहा है कि यहाँ से तकरीबन 400 मीटर के फासले पर, यानी ये जहां हम खड़े हुए हैं ना, ये जहां पर बोर्ड लगा हुआ है, यहां से 400 मीटर आगे के फासले पर रेलवे लाइन के नीचे से क्रॉस कर रही है सुई गैस की लाइन जो है ना वो क्रॉस कर रही है। अच्छा अच्छा जी, वो 5 संगला ना जी। हाँ जी, हाँ जी, उथों दी लाइनां दे थल्लों दी ये क्रॉस कर रही है। हाँ जी, ये आगे जाके जो रेलवे का होम सिग्नल आता है ना, जिसे हम 5 संगला भी असी पंजाबी जिन्हों कहने हैं, उसके करीब से ये काफी नीचे से गुजारी गई है। उसे वार्न किया जा रहा है कि आगे 400 मीटर के फासले पर एक गैस की पाइपलाइन क्रॉस कर रही है। किसको? रेलवे लाइन को। अब कोई वो ओवरहेड ब्रिज तो बनाया नहीं गया कि उससे गुजर रही है, इसका मतलब है कि वो रेलवे लाइन के नीचे से गुजर रही है, तो उसको ये बताया जा रहा है कि वो रेलवे लाइन के नीचे से गुजर रही है। अच्छा जी, उस बोर्ड की तो मैं समझ आ गई, उस सुई गैस वाले की दूजे आई है जो नहीं आई मैनू आ गई है। अज जी इस बोर्ड के बारे में भी तफसील दसो कि यह बोर्ड की है। जी शाह साहब, मैं जानता हूं कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो फिर तुसी पंजाबी चाहते हो जी हुण इंज भी दसो तो इंज भी दसो। शाह साहब, ये बोर्ड जो है ना ये गैंग का बोर्ड है। जो रेलवे की इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है ना, जो रेलवे लाइन को देखती है और जिसका लोकल सतह पर PWI इंचार्ज होता है, ये उससे मुतलका बोर्ड है। ये देखें, ये ऊपर G लिखा हुआ है, ये G से बनता है गैंग। अब एक साइड पे लिखा हुआ है 9 और एक साइड पे लिखा हुआ है 10, यानी ये यहाँ पर तकसीम कर रहा है कि जो PWI के अंडर गैंग काम कर रही है 9 नंबर और 10 नंबर, तो वो उस साइड पे 9 नंबर और इस साइड पे 10 नंबर, यानी यहां पर उनका 10 नंबर जो है अगर इधर से आए तो उसका काम खत्म हो गया, इधर आगे 9 नंबर है, और उधर से आए तो 9 नंबर का खत्म हो गया है, इधर 10 नंबर है। यानी दोनों की जो बाउंड्री है उसकी ये डिवीजन कर रहा है ये बोर्ड। अच्छा, अब गैंग क्या होती है मैं मुख्तसरन इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो मैंने इसका मुकम्मल एक व्लॉग करना है PWI की जिम्मेदारियों पर, लेकिन मुख्तसरन मैं यहाँ बता
बता देता हूँ कि ये होता है, इसका जो एक गैंग होती है ना, उसका जो उसमें इंचार्ज होता है वो मेट होता है, जिसे आम मेट ही कहते हैं। और उसके नीचे जो होता है 7-8 बंदे होते हैं, 8-9 या 7-8 इतने के बंदे होते हैं। और इनके पास जो होता है ना ब्रांच लाइन, वो एरिया होता है 8 किलोमीटर का। इनके पास जो होता है एरिया, यानी एक गैंग जिस एरिया पर काम करती है, और जो होती है मेन लाइन वहाँ पर गालिबन इनके पास 5 किलोमीटर का जो होता है ना वो इलाका होता है। तो इसमें टोटल तकरीबन 8 बंदे होते हैं। एक जो होता है इनका इंचार्ज भी होता है, मेट होता है, और एक की मैन होता है। की मैन का काम ये होता है कि जहां ये लाइन जुड़ती है ना, आपस में लाइन के ये टुकड़े जुड़ते हैं, वहां पर वो जो पेच वगैरह लगे होते हैं उनको चेक करना। की मैन की जो ड्यूटी होती है वो डेली बेस पे होती है। मतलब ये कि उसके जिम्मे जितना ट्रैक है वो ट्रैक उसने डेली देखना होता है, विजिट करना होता है। वो ट्रैक के एक तरफ से जाता है और देखता जाता है कि वो जो जोड़ हैं उनके काबले वगैरह जो हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, और उनको ठीक करता जाता है। और फिर जहां उसकी हद ख़त्म होती है उससे वो ट्रैक की दूसरी तरफ को वापस आता है, और उसी तरह वो ट्रैक के दूसरी तरफ के वो काबले जो होते हैं, जो जोड़ों पे लगे होते हैं ट्रैक के, उनको देखता आता है। कहना मैं ये चाहता हूं कि की मैन जो है वो अपनी ये ड्यूटी डेली बेस पे करता है। जितना उसके पास इलाका होता है उसने वो तमाम इलाका डेली बेस पे विजिट करना होता है। या फिर जब इनको कोई इतला मिलती है कि फलां एरिया जो होता है, ड्राइवर की तरफ से इंडिकेशन दिया जाता है या वैसे इनको पता चलता है, तो उसमें पूरी गैंग जाती है और वहां पर वो रेलवे लाइन में जो सुकम होता है, जो खामी होती है, उसको दुरुस्त करती है। तो ये रेलवे की PWI की यानी इंजीनियरिंग ब्रांच की जो ब्रांच है, उसकी जो गैंग है उसको शो करता है। आप यूं कहें कि ये बोर्ड जो है ये गैंग की हदबंदी को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर अब जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो मशरक़ की तरफ है 9 नंबर गैंग है, और जो मगरब की तरफ है 10 नंबर गैंग है। यानी ये बोर्ड 9 नंबर गैंग और 10 नंबर गैंग की आपस में डिवीजन कर रहा है। ये बोर्ड जो हमारे अकब में नज़र आ रहा है ना, ये पीछे जो बोर्ड नज़र आ रहा है जिसके खाने खाने बने हुए हैं, सफ़ेद रंग का है और खाने बने हुए हैं, ये बोर्ड जो है ये शो करता है काशन इंडिकेटर को। ये ड्राइवर को ये इंडिकेट करता है कि इससे आगे स्पीड वाला बोर्ड लगा होगा कुछ फासले पर। आप अब रेलवे स्टेशन के करीब जाने लगे हो, आपका होम सिग्नल आने लगा है, तो उसके करीब आपका जो है वो स्पीड बोर्ड होगा। तो आपने अब जब यार्ड में दाखिल होना है तो आपने किस स्पीड से जाना है, तो ये उसको ये बताएगा कि आगे स्पीड बोर्ड लगा हुआ है, ये कशन देगा और इस तरफ इशारा करेगा कि आप अपनी जिस स्पीड में आ रहे हो उसको तोड़ लो, अब उसको कम कर लो, क्योंकि आगे आप पर स्पीड की रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। तो लिहाजा यहाँ से ही अपनी स्पीड कम कर लो, अपनी स्पीड तोड़ लो। यानी इस बोर्ड को कहते हैं काशन इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है ड्राइवर को कि आगे स्पीड का बोर्ड लगा होगा। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को ये भी बता दूँ कि जब वो ड्राइवर स्टेशन में दाखिल होगा तो यार्ड्स की जितनी भी लाइनें हैं ना, वो 9 हैं, 10 हैं, 4 हैं, 5 हैं, मेन लाइन के दाएं बाएं हैं, जहाँ भी हैं, तो वहाँ पर उसको अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर रखना पड़ेगी। यानी उसको स्पीड तोड़कर 15 किलोमीटर पर आवर जाना पड़ेगा। अब आप ये मुझसे सवाल कर सकते हैं शाह साहब कि इससे आगे जो बोर्ड लगा हुआ है स्पीड का, यानी जिस स्पीड के बोर्ड की तरफ ये बोर्ड इंडिकेट कर रहा है ड्राइवर को, उस पर तो 50 लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ट्रेन मेन लाइन पे जानी है, यानी सिंगल लाइन है आगे, तो फिर वो स्पीड जो है अपनी 50 ही रखेगा। और अगर यार्ड पे जानी है कहीं पर, मेन पे नहीं जानी, तो फिर स्पीड जो है उसे 15 रखनी पड़ेगी। किस्सा मुख्तसर कि ये बोर्ड जो है इसे काशन इंडिकेटर कहते हैं, और ये बताता है ड्राइवर को कि आगे स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होगा, आपने उस स्पीड लिमिट को जो है फॉलो करना है। लिहाजा आप अभी से अपनी स्पीड तोड़ लें, तोड़ने से मुराद स्पीड कम कर लें। अच्छा जी, सिर्फ इन्हें ना वोट ना समझ लेना,
ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन्हें सिर्फ बोर्ड ना समझें, इन्हें सिर्फ अलामतें ना समझें, बल्कि ये वो बोर्ड हैं, ये वो सिंबल्स हैं, ये वो साइंस हैं, ये वो अलामतें हैं जो ज़िंदगी को बचाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और ये जो हमारी बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। इसके साथ ही आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।